हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 4 हीट एट पेज नंबर 41। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो फिर इन सब्सटेंसेस में यानी वाटर और एयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, लेट अस फाइंड आउट। आइए पता लगाते हैं एक्टिविटी 4.8 के माध्यम से। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या लेना है? एक फ्लास्क लेनी है जिसका जो बॉटम है वो राउंड हो। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अगर फ्लास्क अवेलेबल ना हो, ए बीकर कैन बी टेकन। तो क्या ले सकते हैं? एक बीकर ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। कितना पानी से भरना है इसको? 2/3, 2/3। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड। इसको कहाँ पर रखें? ट्राईपॉड पर रखें, तिपाई पर रखें। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि आप इस फ्लास्क को नीचे कैंडल रख के इसको हीट कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। वेट करें जब तक कि पानी जो है वो फ्लास्क में स्टिल ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। और जब ये पानी स्थिर हो जाए, जब इसकी मूवमेंट रुक जाए, तब क्या करें? प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। तो एक क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट का कहाँ रखें? एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। फ्लास्क के बॉटम पर, तल पर, अंदर पानी में जेंटली, धीरे से, यूजिंग ए स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ की हेल्प से। पोटाशियम परमैंगनेट सॉलिड होता है, डार्क पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं ये। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब क्या करें? हीट करें इस वाटर को कैंडल नीचे रख करके, कैंडल जला करके, एग्जैक्टली वहाँ पर जहाँ पर कि हमने नीचे क्रिस्टल रखा है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखें नोटबुक में। एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। और पिक्चर भी ड्रॉ करें जो आप देखते हैं। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो नीचे तल पर जो फ्लेम के पास होता है पानी, बॉटम पर, वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप। गर्म पानी जो है वो ऊपर उठता है। ये पानी हमें पता लगेगा कैसे? पोटाशियम परमैंगनेट पिंक कलर का कलर वो देता है पानी को, और उसकी मूवमेंट हमें इस कलर से दिख जाएगी। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जब पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है तो साइड से ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए हीट के सोर्स की तरफ आता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज अप। ये पानी भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स, और फिर साइड से पानी उस पानी की जगह लेने के लिए नीचे आता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कब तक? टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं पानी की मूवमेंट। ये पिंक कलर जो क्रिस्टल्स ने पानी को दिया वो शो कर रही है कि पानी मूव कर रहा है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो हीट ट्रांसफ़र का ये तरीका, ये मोड, जिसमें कि पार्टिकल्स मूव करते हैं हीट के सोर्स की तरफ, हीट लेने जाते हैं खुद, तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी में, कन्वेक्शन से। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है? ऊपर की तरफ। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज। हीट के सोर्स के पास जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स
comes in to take its place. जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए साइड से हवा वहाँ पर आ जाती है और फिर वो भी गर्म हो जाती है और फिर और हवा वहाँ पर आती है उसकी जगह लेने के लिए और इस तरीके से इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से एयर जो है गर्म हो जाती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. नीचे जो एक्टिविटी दी है वो कंफर्म करती है इस आइडिया को. एक्टिविटी 4.9 लाइट ए कैंडल. कैंडल को लाइट करें, जलाएं. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ कैंडल के ऊपर रखें एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम, और दूसरा हाथ साइड पर रखें. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या दोनों हाथों को बराबर गर्मी महसूस होती है? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, कौन सा हाथ ज़्यादा गर्मी महसूस करता है? वो हाथ जो फ्लेम के ऊपर है. एंड वाई, रीज़न अभी पढ़ेंगे. बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न्ड. ध्यान रखें, अपने हाथ को सेफ डिस्टेंस पर रखें फ्लेम से, कहीं वो जल ना जाएं. तो ये दिखाया है कि ये दोनों हाथों को कैसे रखना है. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप, फ्लेम के ऊपर, यहाँ पर फ्लेम के ऊपर जो है वो हवा, यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है और फिर वो ऊपर उठती है. फिर उसकी जगह लेने के लिए साइड से हवा फिर यहाँ आती है, वो हवा भी यहाँ से हीट लेकर के ऊपर उठती है. और क्योंकि हवा गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाले हाथ को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. दूसरी तरह से कहें तो फ्लेम के ऊपर हवा जो है वो गर्म हो रही है, किस तरीके से? कन्वेक्शन से. Therefore, the hand above the flame feels hot. तो हाथ जो ऊपर है वो ज़्यादा हीट महसूस करता है. On the sides पर however there is no convection, कोई convection नहीं हो रहा है, and air does not feel as hot as at the top. तो साइड पर फिर उतनी गर्मी नहीं लगती. The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, समुद्र तट के पास रहते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं. आइए पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर. लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो पानी की कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म हो जाती है. मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लैंड गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है. दिन के समय ये गर्म जल्दी हो जाती है और रात के समय ये ठंडी जल्दी हो जाती है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. तो दिन के समय जब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है और फिर ऊपर उठती है वो हवा. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. तो जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ आती है. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. लैंड से जो गर्म हवा है, वार्म एयर है, वो सी की तरफ जाती है. द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज. समुद्र से जो ब्रीज आती है, ठंडी हवा आती है, उसको क्या कहते हैं? सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी सी ब्रीज रिसीव करने के लिए द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज़ में खिड़कियाँ कहाँ पर किस तरफ को रखी जाती हैं? आर मेड टू फेस द सी. खिड़कियाँ समुद्र की तरफ को बनाई जाती हैं ताकि सी ब्रीज को रिसीव कर सकें. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. रात को इससे एग्जैक्टली उल्टा होता है.
द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो लैंड से, ज़मीन से ठंडी हवा सी की तरफ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसको क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। आइए डायग्राम में देखते हैं। ये डे टाइम पे ये देखिए, ये लैंड और इधर सी। दिन के समय लैंड गर्म हो जाती है और इसके आसपास जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है और फिर समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। ये दिखाई है सी ब्रीज। और यहाँ नीचे भी देख लीजिए, हॉट एयर लैंड से सी की तरफ और कूल एयर सी से लैंड की तरफ। और रात के समय क्या होता है? रात के समय इसका उल्टा होता है। तो ये देखिए कि रात के समय ये लैंड ठंडी हो जाती है और लैंड से ठंडी हवा किस तरफ को जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। और यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ हॉट एयर वाटर से, समुद्र से हॉट एयर इस तरफ को और लैंड से कूल एयर सी की तरफ। थैंक यू।